नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और तकरीबन 15 दिन आउट ऑफ कंट्री था मैं, तो इसीलिए आपसे दोबारा इस तरीके से मिलना नहीं हो पाया। और पिछली बार जब हम लाइव कर रहे थे तो लाइट चली गई और फिर वो जो रिकॉर्डिंग फ़ोन से की वो फॉर्मेट सही नहीं आया, तो चलिए उसमें समस्या आई। तो फिर हमने दोबारा वही पैटर्न के पहले रिकॉर्ड करते हैं ठीक तरीके से, जब लाइट हो, सब कुछ हो। और क्योंकि जब कनेक्शन आपसे जुड़ता है एक बार तो बीच में टूटे ना। तो क्योंकि अभी मैंने बता ही दिया कि कुछ दिन मैं यूरोप में था, तो यहाँ हम यूरोप टूर के बारे में बात कर लेंगे और जो मैंने वहाँ सीखा वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी आपको दिखा देते हैं। और टूरिज़्म कम्स विद रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है कि जिस जिस कंट्री में भी और जहाँ जहाँ पे भी टूरिज़्म जाता है, लोग जाते हैं घूमने के लिए, वो रियल एस्टेट की डेवलपमेंट के हिसाब से जाते हैं लोग। जहाँ ज़्यादा बढ़िया डेवलपमेंट होगी वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। तो टूरिज़्म का लिंक जो है वो रियल एस्टेट की डेवलपमेंट से होता है। ये हमने वहाँ देख भी लिया और आपको भी दिखा भी देते हैं, और उस चीज़ को उस तरीके से जो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है चीज़ों को, आपको भी वो दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये बिल्डिंग है, ये डेनमार्क का एक छोटा सा शहर है और ये रोज़िकिल्डे करके छोटा सा सिटी नहीं, एक कस्बा टाइप है। जैसे हम अगर चंडीगढ़ में रहते हैं तो कुराली तो बहुत बड़ा है, मोरिंडा तो बहुत बड़ा है, उससे भी छोटा चुन्नी कलां जैसे हमारा एक एरिया है, छोटा सा कस्बा है। तो ऐसे ही ये छोटा सा कस्बा है रोज़किल्डे। अब इस छोटे से कस्बे के अंदर बहुत सुंदर सा रेलवे स्टेशन है और बहुत सुंदर ऐसी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं जिसको देखने के लिए रोज़ कम से कम 1000 के आसपास लोग वहाँ पे जाते हैं। यानी ये डेनमार्क के सबसे सुंदर गाँव के अंदर इसका नाम आता है रोज़किल्डे। अगर आप सर्च मारोगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ पे 3 इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं छोटे से एरिया के अंदर, और बहुत सारी मार्केट है जहाँ से लोग घूमते हैं। तो वहाँ ये वाली जो बिल्डिंग है ये मेन वहाँ की अट्रैक्शन है जिसको लोग देखने के जाते हैं। और ब्रिक वर्क इसके ऊपर, हम इसको अगर इस तरीके से बयान करेंगे तो ये सारे का सारा रेड ब्रिक्स जो हमारे यहाँ पे भी हवेलियों में लगाते हैं वही ब्रिक हैं, और एक गुंबद है। लेकिन यहाँ पे जो सफाई है वो अट्रैक्ट करती है, डेवलपमेंट उस एरिए की वो अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। और दूसरी तरफ हमने ये एक जो एरिया है ये भी स्वीडन का एक छोटा सा गांव है जो कि डेनमार्क बॉर्डर के बिल्कुल साथ में लगता है। तो वहाँ पे भी एक चौक है, चौक के अंदर उन्होंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके रखी हुई हैं। यानी ये बॉल है, उसके नीचे को पत्थर से इसको नीचे पत्थर लगा दिया और ऊपर इस पर लोहे का उसका ऊपर वाला हिस्सा लगा दिया। छोटी सी एक यहाँ पे मूर्ति लगा दी और एक चूहे की मूर्ति यहाँ पे छोटे से लगा दी, और आसपास सुंदर बिल्डिंगें हैं और बिल्कुल चौक बीच में खाली छोड़ दिया, उस पर इन्होंने ये कर दिया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये है। अब ये जो स्केयर है ये डेनमार्क का जो रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उसके बिल्कुल बाहर का ये चौक का व्यू है। अब देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये स्कैंडिक होटल है, बहुत स्कैंडिनेवियन एक एरिया को बोलते हैं, तो उसके को ही स्कैंडे कहते हैं। यानी 4 कंट्रियां 5 कंट्रियां मिलके एक एरिया बनाती हैं, उसको स्कैंडिनेविया कहते हैं। और इसमें डेनमार्क आता है, इसमें नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है। तो इन कंट्रियों का डिफरेंट सिस्टम है। अगर आप इन कंट्रियों में जाना चाहते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है इन कंट्रियों का, तो आप इन कंट्रियों के अंदर बाय फ्लाइट नहीं लैंड कर सकते। यहाँ आपको लैंड करने की परमिशन नहीं है। हाँ, अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है, फ्रांस का वीज़ा है, स्पेन का है, कहीं और का है, आप बाय रोड इन कंट्रियों में जा सकते हैं, लेकिन बाय एयर नहीं जा सकते। ये कानून है। तो बहुत से लोगों को ये समस्या आती है, उनको लगता है कि जी शेंगन का हमारे पास वीज़ा है, हम कहीं से भी जा सकते हैं। तो पिछले साल भी मेरे साथ कुछ बिल्डर गए थे और इंग्लैंड से उनको फ्लाई नहीं होने दिया। यानी टिकट होने के बावजूद इंग्लैंड से नॉर्वे का टिकट था, स्वीडन का टिकट था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे जाने नहीं दिया क्योंकि आप बाय एयर नहीं जा सकते, चाहे आपके पास शेंगन वीज़ा है फिर भी। तो ये उस रेलवे स्टेशन के थ्रू जाना है, तो हम रेलवे से गए। तो रेलवे स्टेशन के बाहर की ये बिल्डिंग है, चौक है, बहुत सुंदर एरिया है। और सिर्फ ये एक होटल की देखिए आप, कितना बड़ा होटल, इतना बड़ा होटल, उसके बीच में उन्होंने टॉप फ्लोर पे होटल बना दिया और ग्राउंड के सारे जो रूम्स थे उनको ऑफिस स्पेस के तौर पे यूज़ करा दिया।
और अब यहाँ पे दफ्तर भी हैं, लेकिन आपको कोई यहाँ पे होर्डिंग नहीं दिखेगा कि हमारे यहाँ तो हर विंडो के ऊपर हम फ्लेक्स बोर्ड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फ्लेक्स बोर्ड नहीं है। सिर्फ जहाँ जितना स्पेस दिया है उतनी ही स्पेस आप कवर कर सकते हैं। और इस तरीके से ही इसी के ही बिल्कुल साथ में एक ये थिएटर है, सिनेमा हॉल है। आप देखें कि ये सिनेमा हॉल है और उसमें फिल्म लगी हुई है और मिनी यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, पर ये एरिया सिर्फ स्टेशन के बाहर ही है, तो इसको भी बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है। इसी तरीके से रियल एस्टेट डेवलप जहाँ होता है वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। ये भी डेनमार्क की शहर के अंदर उन्होंने, हालांकि समुंदर नहीं है वहाँ पे, शहर के अंदर उन्होंने एक आर्टिफिशियल नहर बना दी, समुंदर से पानी ले लिया बैक वाटर उसमें, तो उसमें पानी छोड़ दिया, उसमें बोटिंग शुरू कर दी और आसपास बिल्डिंगें बना दी और उसी से ही वो शहर सुंदर बन गया। यानी डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, तो ये कोपेनहेगन का सेंटर इलाका है, सिटी के बीच का है, जहाँ पे ना समुंदर है ना कोई नहर है, सब कुछ आर्टिफिशियल यहाँ बनाया गया है। यानी एक नहर जिसके अंदर समुंदर से पानी ले लिया गया है, बस जब उसकी कहते हैं कि वेव आती थी तो वो पानी अंदर चला जाता था और उसको ऐसे करते करते इन्होंने भर दिया और वहाँ पे अब बोटिंग करा रहे हैं। पानी खड़ा हुआ है, कोई आ नहीं रहा जा नहीं रहा। तो ये भी उसी शहर का एक चौक है जहाँ पे ये इस तरीके से जो हम पिलर बनाते हैं, हमारे भी यहाँ पे बहुत सारे पिलर ऐसे बने हुए हैं और ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है, ये बन जाते हैं। अगर हम ऐसे डिज़ाइन बनाएं, ऐसी बिल्डिंगें बनाएं जो कि पुरानी लुक देती हैं, तो इन्होंने भी बहुत सी बिल्डिंगें बाद में बनाई हैं लेकिन वो लुक पुरानी दे रही हैं, इसलिए उसको सुंदर लग रही हैं और सड़क बिल्कुल साफ है, इसीलिए यहाँ पे लोग जाते हैं। ये दरवाजे हैं, जैसे ये भी तिवोली है, ये भी डेनमार्क के स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है। ये बेसिकली एक अम्यूजमेंट पार्क है, अम्यूजमेंट बच्चों का, जैसे हमारा फन सिटी है यहाँ पे, तो ऐसा ही पार्क है, लेकिन उसका गेट इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि दिखने में ऐसे लगे कि पुराना शहर का कोई पुराना इलाका है, तो यहाँ पे भी लोग जाते हैं। और ये जो मैंने कहा कि ये जो आपको ये शिप खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बिल्डिंग, अब ये सिंपल बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है इस बिल्डिंग में, सिंपल इन्होंने जो खिड़कियां हैं बिल्कुल सिमेट्री में निकाल दी गई और प्लेन जो ईंटें हैं उसका फसाड बना दिया और ऊपर छत तो चलो क्योंकि स्नो पड़ती है तो ऐसे रखनी पड़ती है। तो आजकल ऐसी सब कुछ बिल्डिंगें हम इंडिया में बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिज़ाइनर हमारे पास हैं और सिंपल ये काम है, कोई बहुत लंबा चौड़ा टेक्निकल काम नहीं है, यानी इसमें कोई बहुत मीनाकारी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। और ये हम इजीली यहाँ पे मिनी यूरोप जो हमने प्रोजेक्ट का नाम अभी दिया है, तो हम इसमें बना सकते हैं। पानी हम छोड़ सकते हैं, रिवर से ले सकते हैं, तो ये सब कुछ हम यहाँ, अब ये देखें सिंपल फाउंटेन है, इस फाउंटेन के ऊपर फोटोएं जब मैं बैठा हुआ था, मैं भी खिंचा रहा था, तो उस समय 200-250 टूरिस्ट आए हुए थे जापान से। अब वो जापान से 200-250 लोग जो आए थे, 2-3 बसों में वो आए, अब वो इस फाउंटेन के ऊपर फोटोएं, ये जापानी यहाँ पे वो लड़की दिख भी रही है, तो ये सिर्फ एक फाउंटेन है और फाउंटेन के ऊपर उन्होंने एक मूर्ति बनाई है। मूर्ति क्या है कि किसान है, आगे उसके 3 बैल हैं और दैट्स इट, वो उसको छांटे से मार रहा है और वो आगे चल रहे हैं, तो ये इन्होंने ऊपर लगा दिया। तो पूरे यूरोप के अंदर हमने यही कुछ देखा, बिल्डिंग, सड़क, मूर्तियां और फाउंटेन। तो ये वो फाउंटेन है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो हम नहीं बना सकते। तो ये जो टूरिस्ट वहां जा रहा है वो सारा हमारी तरफ भी आ जाएगा। अब ये सेम उसी तरह से पत्थर का फसाड, आजकल ऐसी टाइलें हमारे यहाँ बहुत सारे घरों के अंदर लगी हुई हैं, तो ये वही गुलाई है जो हमारे यहाँ पे दरवाजों में लगी हुई है, तो गुलाई भी बन जाएगी। ये सब कुछ जो बाहर फसाड है ये भी बन जाएगा। और यहाँ मेट्रो चलती है, मेट्रो हमारे भी चल पड़ी है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम नहीं बना सकते और उन्होंने बना ली है। हाँ, जो एथिक्स जो कहते हैं एटिकेट्स हैं वो उनके पास ज़्यादा बढ़िया हैं, वो टाइम लगता है। ये एटिकेट्स की बात करी तो ये भाई साहब सामने आ गए, ये समराला के हैं। यहाँ चंडीगढ़ से जब लुधियाना जाते हैं तो समराला से पहले इनका गांव है और ये टूरिस्ट बस है। जर्मनी का शहर हैम्बर्ग है, तो ये इनकी टैक्सी खड़ी हुई है यहाँ पे और ये टैक्सी के अंदर बैठे थे, कस्टमर की वेट कर रहे थे और मैं वो वीडियो बना रहा था उस बिल्डिंग की जो अभी हमने आपको दिखाई है। तो इन्होंने आवाज़ मारी, सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल। मैंने भी जवाब दिया सत श्री अकाल का। तो फिर उन्होंने कहा कहाँ से आए हैं, तो मैंने कहा जी यहाँ से आया हूँ। तो कहते हैं हमारा भी उधर गाँव नज़दीक में ही है समराले के, तो कहते हैं चलो आपको चाय पिलाते हैं। तो मैंने कहा जी चाय तो यहाँ मिलती नहीं है, चाय तो यहाँ जहाँ जर्मनी में हम खड़े हुए थे ये तो पूरा कॉफ़ी वाला इलाका है, यहाँ तो कॉफ़ी के बहुत शॉप है लेकिन चाय नहीं मिलती है। तो उन्होंने कहा यहाँ एक रेस्टोरेंट है इंडियन, वहाँ चाय मिलती है, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो। तो इन्होंने हमें अपनी किसी गाड़ी में जो कि BMW में को टैक्सी के तौर पे उन्होंने चलाया था, उसी में बिठाया
और फिर वो रेस्टोरेंट में लेके गए, वहाँ इन्होंने चाय भी पिलाई, समोसे भी खिलाए, गुलाब जामुन भी खिलाए, और उस रेस्टोरेंट का नाम था बादशाह, यानी वो पंजाबियों का इधर से कपूरथला के वो हैं जिनका वो रेस्टोरेंट था। तो इन भाई साहब ने सड़क पे चलते हुए हमें रोककर जबरदस्ती चाय समोसे लेकर जाकर अपनी गाड़ी में बिठा के, जो कि फॉरेन में कोई करता नहीं है क्योंकि सबके पास टाइम अपना कम होता है। तो ये है एटिकेट्स। तो ये सल्यूट है, मन भावुक हो जाता है कि अभी भी जो इन्होंने मेरे को पहचाना वो पगड़ी देख के पहचाना, नहीं तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, 300-400 टूरिस्ट घूम रहा था, तो मेरे ही सिर्फ पगड़ी पहनी हुई थी, तो इन्होंने मेरे को उस पगड़ी की वजह से पहचान लिया, और इन्होंने भी पगड़ी पहनी हुई है। बहुत रिस्पेक्ट है इस पगड़ी की, विदेश में जाके समझ आती है आपको कि कितनी लोग वैल्यू करते हैं। चलिए, ये एक कहानी है, और भी बहुत कहानियां आएंगी। अब ये जो बिल्डिंग है इसमें भी सिंपल खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं बना सकते। सिंपल जो हम कहते हैं कि इनके फ्रंट वाले जो जहां होर्डिंग लगती है वो सिंपल एरिया है, और ये खिड़कियां भी सिंपल हैं, और ये जो छत है ये नॉर्मल चीज है, ये हम यहाँ इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे भी सेम, ये जर्मनी की बिल्डिंगें हैं, तो जर्मनी में भी सेम, जो डेनमार्क में देखा फाउंटेन, यहाँ पे भी फाउंटेन, और यहाँ पे भी मूर्तियां, वहां पे भी मूर्तियां। तो मूर्तियां हमारे बहुत बनाने वाले हैं। हमारे तो लोगों ने छतों पे टैंकियों के ऊपर भी किसानों की, बाज की, बैलों की ऐसी मूर्तियां बनी हुई हैं, तो हमारे यहाँ बहुत हैं। अब ये फ्रांस है, अब फ्रांस में भी सेम उसी तरह का गोलाई का फसाड है, और ये ग्लास है, एक जो गुंबद है ये सारे ग्लास का बनाया हुआ है, और अंदर इन्होंने गुलाइयों के अंदर थोड़ी सी आजकल पीओपी के साथ ऐसे डिजाइन आराम से हम बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको भी हजारों लोग, इस फ्रांस की बिल्डिंग को लोग देखने आ रहे थे कि ये बहुत अच्छी चीज है, तो हम यहाँ पे ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये वही फ्रांस का शहर के अंदर एक फाउंटेन बना हुआ है, जैसे हम फाउंटेन की बात करें तो ये चौक, हर चौक 2 चौक के बाद आपको एक फाउंटेन मिल जाएगा, और फाउंटेन के आसपास इन्होंने थोड़े से वो लगा रखे हैं, बैठने के लिए टेबल लगा रखे हैं सीमेंट के। तो पीछे बिल्डिंगें सेम एक सिमेट्री में एक ही जैसी हैं, तो सुंदर लग रही हैं। ये बार्सिलोना का है, स्पेन का है, तो यहाँ इन्होंने नॉर्मल चीज़ें बनाई हैं एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर। जिसने पूरे स्पेन को डिज़ाइन किया है, वहाँ के जो सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट हैं, उनका इलाका है ये, जहाँ उन्होंने घर बना रखा है, प्लस ये सारा डिज़ाइन उन्होंने किया। तो ये वो भी आर्किटेक्ट की बात है कि आर्किटेक्ट एक अच्छा मिला। ये डेनमार्क का एक छोटा सा शहर जिसकी हम बात कर रहे थे, गाँव का, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो फूल हैं वो एक तरह के नहीं लगाए। जैसे हम फूलों के बीज ऐसे एक जगह फेंक देते हैं इकट्ठे करके, और वहाँ अलग अलग तरह के फूल एक नीचे से इकट्ठे खिलते हैं, तो गुलदस्ता बन जाता है। तो यहाँ पे वो इन्होंने हर चौक के ऊपर, थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर वो फूल ऐसे उगा दिए कि वो नीचे से वैसे ही हो गए, और वो सुंदर बहुत लगने शुरू हो गए। तो हर 2 चौक के बाद पार्क बना दिया, बड़ा सा एक पार्क, तकरीबन 1-1.5 एकड़ का पार्क होता है हर ब्लॉक के बाद, और पूरी की पूरी चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, और बीच में इन्होंने तकरीबन 2-2 हजार गज के आपके चौक बना दिए, और चौक के अंदर कोई ऐसी छोटी सी कोई इन्होंने कलाकृति लगा दी या कोई ऐसी चीज लगा दी जिसको लोग देखकर फोटोएं खिंचवाएं। तो बेसिकली वही। अब ये बेल्जियम का है, बेल्जियम ने ये एक डिजाइन बनाया था कैसे करके, जैसे हमारा वो फिजिक्स का डिजाइन होता है, तो वो डिजाइन में स्टील लगा दिया, ग्लास लगा दिया, और फिर ये बिल्डिंग बना दी, और अब इसको हजारों लोग देखने आ रहे हैं। तो ये बेल्जियम का है। अब बेल्जियम में एक और चीज है, एक स्क्वायर है, ये भी पुरानी चर्च थी। हमारे भी पुराने बहुत सारे किले हैं जिसको लोग देखने आते हैं, जयपुर में हमारे बहुत हैं, और भी हैं, और वैसे हम और बना सकते हैं। ये देखिए बनने बंद हो गए हैं वो आइडिया। हम जरूरी नहीं है कि जयपुर जाके बंदा वो देखे, यहाँ पे हम बना देंगे ऐसी चीजें। फ्रंट फसाड ही ऐसा होता है, तो यहाँ पे भी उसको सुंदर। अभी यहाँ पे इन्होंने बैटरी का जुगाड़ करके ये वाला जुगाड़ बना दिया, 4 व्हीलर बना दिया। इस पे वो बिठा के बैटरी से ई रिक्शा जैसे हमारा होता है वैसे उसको थोड़े टायर बड़े करके इन्होंने ऐसे बना दिया, और ये टांगे की तरह लगने शुरू कर दिया। तो इसको भी लोग देख रहे थे, इसके साथ फोटो खिंचा रहे थे। इसके ऊपर बैठने के 75 यूरो ले रहे, यानी कि 7,500 रुपया इसकी सिर्फ एक राइड के पैसे थे, लेकिन दे रहे थे लोग वहां पे। तो बहुत से लोग वहां पे मैंने देखा जापान से आ रहे थे, और भी फॉरेन टूरिज्म हमारे यहाँ कम आ रहा है, इंडिया में कम आ रहा है। हमारा टूरिज्म बहुत ज्यादा है। अब ये बार्सिलोना की सबसे मशहूर चर्च कह लें, पुरानी बिल्डिंग है। 10 बजे के बाद यहाँ टिकट नहीं मिलती अंदर जाने की, तो आपको एक दिन पहले ही लेनी पड़ती है। तो ये बिल्डिंग भी कोई ऐसी मेरे को नहीं लगा कि जो हम नहीं बना सकते।
ये चीज़ें वो सब हैं जो डिज़ाइन का पार्ट है, रियल एस्टेट का पार्ट है और इंडिया में हम बना सकते हैं। तो ये सेम, ये बार्सिलोना आ गया जी, और फिर ये फ्रांस आ गया, दोनों में वही बिल्डिंगें हैं, वही खिड़कियां हैं, सारे का सारा यूरोप एक ही तरह से बनाया गया है। आप जिस भी कंट्री में जाते जाओगे आपको सेम ही बिल्डिंगें, सेम ही सब कुछ, क्योंकि कॉपी पेस्ट ही हुआ है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है कि हर चौक उन्होंने खुला रखा हुआ है, सड़कें थोड़ी खुली हैं और खुलापन ज़्यादा दिखता है। तो ये सब जो हमने देखा जो वहाँ हो सकता है वो हमारे यहाँ पे भी हम उसको कर सकते हैं। और टूरिज़्म हम यहाँ बहुत ला सकते हैं, फॉरेन से भी लोग ला सकते हैं अगर हम ऐसी चीज़ें बना सकें जिनको वो देखने आए। तो अभी हम जो फॉरेन से लोग हमारे यहाँ आते हैं वो तो हमारे किले देखने आते हैं या वो हमारे मंदिर देखने आते हैं, तो वो वही चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा मिनी यूरोप करके कुछ बनाएं, एक प्रोजेक्ट मैंने सोचा है नाम, और उसकी आप डिस्कशन करते हैं आपके साथ कि मिनी यूरोप इन इंडिया अगर हम इसको बनाएं और हम एक पैटर्न बना दें कि जैसे फ्रांस की कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंगें हैं उनको हम उसी तरीके का कुछ डिज़ाइन हम बना सकते हैं, जैसे स्पेन की हैं, जैसे जर्मनी की हैं, जैसे डेनमार्क की हैं, पोलैंड की हैं, नॉर्वे की हैं। तो वो जो बिल्डिंगें उन्होंने बनाई हैं वैसी वैसी कुछ नई डिज़ाइनिंग करके उनसे मिलती जुलती, हम भी यहाँ कॉपी पेस्ट ना हो लेकिन उनसे इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं, वैसी बना सकते हैं। और फ्रंट फसाड वैसे बन जाएंगे और अंदर उसको हम रेजिडेंशियल पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, होटल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो मिनी यूरोप अगर हमें बनाना है तो एक 36 एकड़ की लैंड, एक नहीं 3-4 साइटें हैं, वो हमने देखी हुई हैं और चंडीगढ़ के नज़दीक ही हैं, रोपड़ के साथ ही यहाँ पे रिवर के पास में सेमी हिल्स हैं और जो लैंड है वो रिवर के पास है, बहुत दूर नहीं है रिवर से। तो यहाँ यानी कि वहाँ हिल्स भी हैं, वहाँ रिवर भी है और फिर चंडीगढ़ से नज़दीक भी है एयरपोर्ट के थ्रू। तो ये वो एरिया है। नूरपुर बेदी की तरफ अगर हम रोपड़ जैसे ही क्रॉस करते हैं तो रिवर के साथ साथ जाते हैं, तो ये वाला वो एरिया है जहाँ पे हिल्स भी हैं और सब कुछ है। तो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो 50% एरिया प्लेन है और 50% एरिया यहाँ पे स्मॉल हिल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पथरीली पहाड़ियाँ नहीं हैं, ये मिट्टी वाली पहाड़ियाँ हैं। जैसे आप रोपड़ क्रॉस करोगे तो राइट हैंड साइड आपको दिख जाएंगी और नूरपुर बेदी की तरफ जाओगे तो दोनों तरफ लेफ्ट राइट आपको वो पहाड़ियाँ दिख के बीच से होके जाओगे। तो ये वो एरिया है जो हमने गूगल मैप पे भी आपको यहाँ दिखा दिया कि यहाँ पे हम ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसको मिनी यूरोप का हम नाम दे सकते हैं। और वहाँ पे ऑलरेडी एक रिजॉर्ट बना हुआ है जिसका नाम है किक्कर लॉज। किक्कर लॉज भी बहुत फेमस है, बहुत लोग जाते हैं, इसकी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो किक्कर लॉज से पहले ये वाला जो एरिया यहाँ पे रिवर निकल रही है सतलुज रिवर के इस तरफ, किक्कर लॉज से पहले ये वाले एरिया के अंदर, या इस तरफ जो रोपड़ मनाली हाईवे है तो कनौली यहाँ आता है मेन रोड के ऊपर और भरतगढ़ आता है। इसके आसपास यहाँ पे भी कुछ एरिया हमें आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे हिल्स भी हैं और प्लेन भी हैं। तो यहाँ पे हम लैंड ले सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अब क्या रहेगा, लैंड कॉस्ट यहाँ 50 लाख से लेकर 65 लाख पर एकड़ के हिसाब से आपको मिलेगी, जो कि डेवलप लैंड होगी, जिसपे प्लेन लैंड की बात करते हैं। हिल्स की है, हिल वाली ज़मीन हमें 20-22 लाख की भी मिल जाती है, लेकिन उसमें हम फिर हिल्स का अगर कॉस्ट निकाल देंगे बीच में, क्योंकि वहाँ कुछ कर नहीं सकते, तो जो नॉर्मल हमें कॉस्ट निकलेगी प्लेन लैंड की वो वही 50 से 65 लाख रुपए एकड़ के बीच में हमें लैंड आएगी। क्योंकि डेवलपमेंट करनी है, उसको प्लेन करना है, वहाँ तक सड़क रास्ता बनाना है, तो ये करने के बाद हमें ये एरिया निकलेगा। अब इसमें से 50% कवरेज रहेगी लैंडस्केपिंग के अंदर, जैसे हमने फ्रांस में देखा, जैसे हमने स्पेन में देखा कि आपको हर थोड़ा दूर जाके खुले खुले आपको ग्रीन बेल्टें बनानी पड़ेंगी। तो इसके अंदर 50% के अंदर को हम एरिया को ग्रीन डेवलप कर देंगे, लैंडस्केपिंग ऊंचा नीचा बना देंगे, पूल लगा देंगे, सुंदर एरिया बन जाएगा, फाउंटेन लग जाएंगे। तो ये सब के लिए आपको वेस्टेज छोड़नी पड़ेगी, जिसको आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। यानी 50% एरिया आपको सिर्फ इन चीज़ों के लिए यूज़ करना है और सेलेबल रहना है 30%, यानी 20% और जो जाएगा वो सड़कों में चला जाएगा, जो आप सबको जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, उसमें चला जाएगा। तो 70% यहाँ पे एरिया जो रहेगा वो कॉमन यूज़ के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए रहेगा। 30% एरिया यहाँ पे जिसके अंदर आप रह सकोगे, जहाँ पे आप अपनी जो सोफा सेट या बेड लगा सकते हैं रहने के लिए, वॉशरूम के लिए, वो वाला एरिया आपका 30% रहेगा। अब लैंड की जो कॉस्ट रहेगी वो 500 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास रहेगी और जो
डेवलपमेंट जिसको लैंडस्केपिंग रहेगी, फ्रंट फसाड रहेगा, अंदर का इंटीरियर रहेगा, एसी रहेगा, जनरेटर्स रहेंगे, पावर बैकअप रहेगा, ये सब कुछ रहेगा और पानी की मोटरें रहेंगी, फाउंटेन चलेंगे, लाइटिंग चलेगी, ये सब के ऊपर जो खर्चा आएगा वो 3000 रुपये स्क्वायर फीट का कॉस्ट आएगी इन चीज़ों को डेवलपमेंट को लेकर। तो 500 रुपये यहाँ पे मैनेजमेंट का भी चार्ज आएगा, खर्चा आएगा, इस सबको डेवलप करके तैयार करने के ऊपर जो खर्चा मैनेजमेंट का, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ रहेंगे, सुपरविजन रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, उसका भी खर्चा आएगा। तो ये कुल मिला के हमें 4000 रुपये स्क्वायर फीट का ये कॉस्ट आएगी इसको मिनी यूरोप बनाने में। 30-35 एकड़ की जो साइट रहेगी इसको पूरा वैसे बनाने के लिए, और यहाँ पे टूरिज्म सारी जिंदगी आता रहेगा, क्योंकि चीज़ ऐसी अगर बना देंगे और जहाँ पे मनाली जाने के लिए अगर रास्ते में आप हो तो बंदा उस पॉइंट को भी कवर करना चाहता ही है। और जो मैंने एरिया बताया घनौली वाला, वो मनाली ही जाता है। तो जितना मनाली टूरिस्ट जा रहा है आप उसको भी वहाँ कैच कर सकते हैं, वहाँ उसको कुछ मिनट के लिए होल्ड करा सकते हैं, उसको यूरोप का फील दे सकते हैं। और आपको क्या करना होगा कि इस सब के लिए अगर आप 20 पार्टनर भी मिल जाएं इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो एक बंदा उतनी इन्वेस्टमेंट लगाने से पहले 100 बार सोचता है कि चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और इतना पैसा एडवांस में कई बार आम बंदे के पास नहीं होता। तो इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम 20 पार्टनर मिलाएं और पर पर्सन 87 लाख रुपया 87 लाख रुपीस कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा एक पार्टनर का। ये मैं मोटा मोटा समझा रहा हूं। अगर हमें कुछ ऐसा ही बनाना है जिसमें टूरिज्म बहुत आए, हमें हर रोज रेवेन्यू आए, हर महीने नहीं हर रोज रेवेन्यू आए, तो 20 लोग इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 87 लाख रुपीस के अंदर ये सब कुछ रेडी हो जाएगा। यानी आपका हिस्सा इसके अंदर अगर 36 एकड़ हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट के अंदर आप पार्टनर होंगे। उसमें पार्कों में भी आपका हिस्सा होगा, कमरों में भी आपका हिस्सा होगा, क्योंकि यहाँ पे रूम्स भी होंगे, रेस्टोरेंट भी होंगे, फूड कोर्ट भी होंगे, और फूड कोर्ट्स के अंदर आपको यूरोप की डिशेस भी मिल जाएंगी। वहाँ पे यूरोप वाला पास्ता, पिज़्ज़ा, चूरोस, जो वहाँ चीज़ें बनती हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो वो वाला सिस्टम हर चीज़ तरीके से यहाँ हम बना देंगे। इसको बनने में साल से 2 साल का टाइम लग सकता है, क्योंकि चीज़ें अभी हमने रास्ते में जो फ्लाइट आई वो डेनमार्क से पहले दोहा आई, और दोहा से फिर वो इंडिया आई। तो दोहा में 3-4 घंटे का हॉल्ट था। अब जब दोहा में हम एयरपोर्ट के अंदर ही थे, तो एयरपोर्ट के अंदर ही उन्होंने तकरीबन कोई 1000 गज के आसपास की जगह होगी, 1000 गज जगह को उन्होंने आर्टिफिशियल, यानी ऊपर छत ग्लास की है। दोहा एयरपोर्ट पे अगर आप जाएं तो वहां देख सकते हैं, और आर्टिफिशियल छत बनाई हुई है ग्लास की फ्रेमवर्क के साथ, और नीचे उन्होंने ओरिजिनल पेड़, बड़े बड़े पेड़ लोकेशनों से वहां से ट्रांसफर करिए वहां पे। तो बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, केले के पेड़ लगा दिए, फूल पौधे लगा दिए, और छोटी छोटी मूर्तियां लगा दी, और जंगली जानवरों की वहां पे ऐसी ही मूर्तियां लगा दी, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो जितने भी टूरिस्ट वहां पे होल्ड कर रहे हैं 2-3 घंटे के लिए फ्लाइट चेंज करने के लिए, वो सब वहां बैठ के सेल्फियां खिंचा रहे हैं। अब वो उन्होंने टूरिस्ट पॉइंट बना दिया एयरपोर्ट के अंदर ही, दोहा वालों ने। अब वो जगह भी 1000 गज ही है। अब उसकी जो उन्होंने डिजाइनिंग की है, वो आर्किटेक्ट नहीं कर रहे, किसी ने डिजाइन किया, और वहां सब कुछ ओरिजिनल, जहां बड़े पेड़ होते हैं, केले वहां होते नहीं है, रेगिस्तान में कहाँ होते हैं, तो केले हमारे इंडिया से गए, और मिट्टी नीचे वाली भी वहीं यहीं से गई, थ्रू कंटेनर सब कुछ हो चला गया, और वहां वो लगे हुए हैं। उनको एयर चाहिए एयर मिल रही है, धूप चाहिए धूप मिल रही है, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन मिल रही है, सब कुछ उनको मिल रहा है वहां पे। तो वो रेगिस्तान के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर वो बना सकते हैं 1000 गज के अंदर, उसको हजारों लोग देखने आ सकते हैं। तो हमारे पास तो एक्चुअल में लैंड है, एक्चुअल में रिवर है, एक्चुअल में सब कुछ है। बहुत कुछ हम कर सकते हैं इंडिया के अंदर। हम थोड़ा फोकस कर लें, हम सिर्फ फ्लैटों के पीछे ना पड़ें कि हम फ्लैट लेके फ्लैट बना के बेच दें जी, या शोरूम बना के हम बेच दें। सिर्फ वही हमारा फोकस ना रहे, हम कुछ ऐसी चीजें, वैल्यू एडेड चीजें बनाएं जो सदियों तक लोग आते रहें, लोग उसको यूज करते रहें, और रेवेन्यू तो डेफिनेटली हमें बहुत बढ़िया उसमें से आएगा। तो विजनरी लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जो हम, तो ऐसा ही प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जो हम ये सोच रहे हैं कि मिनी यूरोप इन इंडिया हम बनाएं, 36 से 40 एकड़ भी हो जाएगी, 60-65 एकड़ भी हो जाएगी, बढ़ा भी देंगे उसको। लेकिन शुरुआत अगर हम यहाँ से करनी है तो उसमें 20 लोग मिनिमम चाहिए होंगे। अब
इसका क्या बेनिफिट रहेगा, कैसे ये सब कुछ होगा, आगे इसका क्या होगा अगले एपिसोड में, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर इसकी आगे की बातें, तो ये एपिसोड लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने 30 मिनट से नीचे इसको रखा हुआ है। खुदा हाफिज़।